ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। ओम शांति। आज बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे। सुख शांति हर मनुष्य को चाहिए ना। सुख शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। बाबा हम बच्चों को आज सुख शांति पवित्रता का महत्व समझाते, क्योंकि सुख शांति हर इंसान को चाहिए और सुख शांति की जननी है पवित्रता, प्योरिटी। क्योंकि आज मनुष्य के पास संपत्ति भी है, बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है। जिसकी खोज करने चला था उसको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि फाउंडेशन नहीं था। तो फाउंडेशन है पवित्रता, प्योरिटी। तो समय के हिसाब से भगवान हम बच्चों को पवित्रता का महत्व समझाते हैं कि बच्चे वर्तमान समय आज की पुकार है और मांग है पवित्रता की। जीवन में हम जितना मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सुख शांति कोई बाजार से नहीं मिलती है। पैसा खर्च करके हम शांति खरीद करके ले आए, ऐसा नहीं है। तो शांति और सुख, प्रेम, आनंद जितने भी गुण हैं, इन सब की जननी है पवित्रता। तो हमें अपने जीवन में मन वचन कर्म की पवित्रता, प्योरिटी को अपनाना है, तभी हम अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो बाबा की आज अव्यक्त महावाक्य हैं 13 तारीख के। बाबा ने कहा सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता है ना। सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होली हंस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं ना। बाबा आज कौन से बच्चों को देख रहे हैं? जो बाबा के होली हंस और हैप्पीनेस बच्चे हैं, बाबा की आज उन पर नजर गई। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले, इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी संख्या हो नहीं सकती। जो इतनी बड़ी संख्या है ना, इतने बच्चे बाबा के ना, इतने बच्चे बाबा के हैं, तो बाबा कितने बच्चों को बैठ के समझाता है। दुनिया में इतनी बड़ी सभा किसी की भी नहीं है, नहीं। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को अपने जीवन में सुख शांति कैसे अपनानी है। उसके लिए बाबा हम बच्चों को रोज जो शिक्षा देते हैं कि बच्चे इतनी बड़ी संख्या कहीं भी नहीं देखी होगी। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी है ना। आजकल किसी को
भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वो पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी ना। भले जो है कितना भी बाबा कहते दुनिया में आज टाइटल लेकर घूम रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो जो सुख शांति होनी चाहिए लाइफ में वो नहीं मिलती है, वो दिखाई नहीं देती है। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है ना। हर एक बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म से लेकिन तीनों से पवित्रता बनाना है ना अपने आप को। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे जो है ना सुख शांति तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी मन वचन कर्म की पवित्रता होगी तभी वह उसका अनुभव कर सकते हैं। मन वाणी कर्म तीनों से पवित्रता बहुत जरूरी है, पवित्र बनना ही है। तो ये पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी नहीं रह सकता ना, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र, तो ना बाबा कहते हैं पहले मालूम नहीं था तुम बच्चों को, अभी मालूम हुआ है कि हम आत्माओं का पवित्रता स्वरूप जो है कहाँ गुम हो गया है ना। अभी बाबा हम बच्चों को पहचान दिलाते, बच्चे तुम्हारा आदि का जो रूप था वो पवित्र था है ना। तो अभी वो पवित्रता को फिर से दोबारा से धारण करो, फिर से तुम्हारे जीवन में सुख शांति लौट आएगी। दुनिया में मुश्किल लगता है ना, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को पहचान दिया तो उसको अपनाना सहज हो गया। जब तक मनुष्य को पता नहीं है उसका महत्व तो उसको मुश्किल लगता है। जब उसे पता चल गया ना कि इन चीजों को अपनाने से मेरा कितना नुकसान है और इसको जो है पवित्रता को अपनाएंगे तो कितना मेरे जीवन में प्राप्ति है, जान लिया कि हमारा वास्तु स्वरूप पवित्र है, ये संग दोष का स्वरूप अपवित्र है ना। आज की दुनिया में कितनी अपवित्रता है ना, क्योंकि बाबा कहती जब तक जीवन में अपवित्रता रहती है तब तक जो है मनुष्य अपने जीवन में शांति की अनुभूति नहीं कर सकता, और शांति मिलेगी उसको जीवन में पवित्रता को धारण करने से। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया ना, नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अनैचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया ना। पवित्रता को अपनाना सहज है, वो मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है, पवित्रता को माता कहते हैं ना, पवित्रता को माता कहते हैं
माँ है ना, जननी है, तो जननी का ही घात कर दिया तो आप सोचिए बच्चों का क्या होगा। लेकिन बाबा फिर से हम बच्चों को याद दिलाते, इस जननी को प्यार करो, इस माँ को, पवित्रता को प्यार करो, तो फिर तुम बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। सुख शांति के लिए स्वतः ही तुम्हारे पास होगी। तो पवित्रता माता है और सुख शांति उनके बच्चे हैं। पवित्रता माता है, सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जिनके पास पवित्रता है उन्हें सुख शांति के लिए भटकना नहीं पड़ता है। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते। सदा खुश रहने वाले जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है। जहाँ होली है वहाँ हैप्पी भी जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है ना, पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्मा बैठी है ना। आज बाबा ये चेक कर रहा है सभा में कि कितने निश्चय बुद्धि और कितने पावन आत्माएं बाबा के सामने बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के लिए पीछे दौड़ रहे हैं ना, दुनिया वाले सुख शांति के पीछे दौड़ रहे हैं ना, और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन है ही पवित्रता, है ना। हमने फाउंडेशन को अपना लिया तो सुख शांति तो स्वतः ही हमारे पास होगी। मनुष्य फाउंडेशन बना नहीं रहे और बिल्डिंग ऊपर ऊपर हवा में बनाए तो आप सोचिए कब तक टिकेगी हो। ये बाबा कहते फाउंडेशन ठीक करो, पवित्रता आपके पास होगी तो सब कुछ आपके पास होगा। तो वही हाल हो रहा है, मनुष्य जो है अपनी परछाई को पकड़ रहा है जैसे, है ना। अगर वो सूर्य की तरफ हो जाता है तो परछाई अपने आप पीछे हो जाएगी, परछाई तो उसके पीछे पीछे आएगी। हो क्या रहा है, सूर्य से मुख मोड़ लिया है और परछाई जो है आगे हो गई है ना, सुख शांति की परछाई, और उसको पकड़ रहा है, वो हाथ में कभी नहीं आएगी। इसलिए भगवान कहता है मुझे देखो, मेरी मत पर चलो और पवित्रता को धारण करो तो सब प्राप्तियां आपके पीछे ही हैं, भटकना नहीं पड़ेगा। तो फाउंडेशन है ही पवित्रता, उस फाउंडेशन को नहीं जानते, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है और अभी अभी खत्म, अभी अभी है अभी अभी खत्म, अभी अभी नहीं हो। सदा काल के सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है ना। इसलिए बाबा आज हम बच्चों को पवित्रता का गुण सिखा रहे हैं, पवित्रता का महत्व समझा रहे हैं, क्योंकि समय की मांग है ये ना। कई कहते पवित्रता अगर जीवन में अपनाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे बाबा कहते देख रहे हो दुनिया कैसी चल रही है ना। ये आज आप पवित्रता को अपना के पवित्रता को खो दिया है तो ये दुनिया चल कैसी रही है समझ सकते हैं हम। जब पवित्रता थी इस दुनिया में, वो सुख शांति संपन्न स्वर्ग सत्युग जिसको कहते थे वो थी। इसलिए ये बाबा कहते ये चिंता मत करो तुम कि पवित्रता अगर जीवन में अपनाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, और मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि अब ये दुनिया चलने वाली ही नहीं है। कहाँ चलेगी, सब रास्ते बंद हैं। अब तो सिर्फ आत्माओं को ऊपर जाना है, अब वही रास्ता खुला है, बाकी सब बंद है, कहीं चलने का रास्ता है ही नहीं। अब भगवान कहते हैं ये अपनाओ तो उस रास्ते को अपना सकोगे, बिना पवित्रता के उस रास्ते के गेट खुलेंगे भी नहीं। इसलिए बाबा हम बच्चों को पवित्रता का महत्व समझाते हैं तो समझा रहे हैं, है ना।
आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वतः ही आती है, जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना माँ को बुलाना नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे अपने आप खींचे चले आते हैं। माँ से प्यार है तो पवित्रता माँ है ना। आज ये पक्का करो, अंडरलाइन करो कि पवित्रता हमारी माँ है। उस माँ को इतना प्यार करो, प्योरिटी को इतना प्यार करो, जो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। माँ के पास बच्चे स्वतः ही आते हैं, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की पवित्र माता है पवित्रता ना। सुख शांति दो बच्चे हो गए और पवित्रता हो गई माता। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति खुशी स्वतः ही रहती है। तो क्या बन गई? जहां जिस आत्माओं ने, जिन बच्चों ने इस चीज को अपना लिया है, तो उनके घर में सुख शांति रहती ही है ना। ये नहीं कि मोटे रूप से पवित्र अपना लिए लेकिन अंदर मन वचन जो है अपवित्र है, तो भी जीवन में शांति नहीं हो सकती है। ये भी हमको पता होना चाहिए। ऐसे तो पवित्र दुनिया में बहुत रहते हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है, लेकिन बाबा के बच्चे जो है इस पवित्रता के महत्व को समझते हैं। कौन सी पवित्रता चाहिए? मोटे रूप की पवित्रता नहीं, अंदर मन की भी पवित्रता हो। तो बेगमपुर के बादशाह है ना, तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह, जहां कोई गम नहीं। ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है, तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी होना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है, कितना बढ़िया ताज बाबा ने दिया। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है, कोई छीन नहीं सकता। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो, तो बेगमपुर के बादशाह का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हैं, बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हैं। आजकल की मनुष्य आत्मा को इतना भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा भी बच्चों पे तरस करते हैं ना। बाबा को तरस पड़ता है बच्चों पर कि मेरे बच्चे कितना भाग दौड़ कर रहे हैं सुख शांति के लिए, क्यों ना इसको अपना लें। सुख शांति तो उनके पास ही है ना, पवित्रता अपनाते नहीं है और सुख शांति के लिए कितने प्रयास करते रहते हैं। बाबा को तरस आता है, कितना प्रयत्न करते रहते। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या होती है? कुछ भी नहीं। वही बताया ना, अभी 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 नहीं, अल्पकाल का होता है फिर खत्म। सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा। आज की दुनिया में चलो कोई सुख तो है, लेकिन उस सुख के साथ साथ कोई दुख भी बंधा हुआ है। और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो है ही, है ना। मनुष्य जो है ना, बीमारी से, है ना, मृत्यु से इतने नहीं मर रहे हैं, लेकिन भय से ज्यादा मरते हैं। भय, डर, डर इंसान को बहुत सताता है ना। भय कहता है मैं किसी को मारने नहीं आता हूँ, लेकिन लोग खुद ही मर जाते हैं, है ना। मैं किसी को लेने नहीं आता हूँ, मृत्यु तो लेने आती है, लेकिन भय किसी को लेने नहीं आता है। भय कहता है मैं किसी को, अपने आप ही मेरे साथ चल पड़ते हैं, और मृत्यु तो खास लेने आती है। तो आप सोच सकते हैं आज की दुनिया में जो आज समय के हिसाब से ये महामारी बीमारी फैली है, इंसान के अंदर डर भय ज्यादा है, उससे ज्यादा मर रहा है इंसान। तो भय और चिंता ये दो चीज ज्यादा है।
तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये सुख दुख अशांति के कारण है ही ना, सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण है ही ना। सुख तो है लेकिन साथ साथ में दुख अशांति भी है। आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया ना, अभी आप इस समस्या को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्या आप लोगों के से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती है ना। समस्या जो आती है खेलने के लिए खिलौने बनकर आती है हमारे लिए कि तुम खेलो, और हम क्या कर लेते हैं, उन खिलौनों को रियल मान लेते हैं। जैसे खिलौनों में शेर भी होता है, घोड़ा भी होगा, हाथी भी होगा, है ना, झूठ मूठ की बंदूक भी होती है वो। तो हम उन खिलौनों से खेलते कम है लेकिन उनको सच मान लेते हैं कि ये शेर खाएगा, ये बंदूक चलेगी। तो क्या होता है, खेल खेलने लगता है, युद्ध का मैदान लगता है फिर वो। हाँ, तो उन खिलौनों को क्या समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं भाई, खेल के लिए खेल करने के लिए आती है ना कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं है ना। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही। जब सभी खजाने हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो कमी क्या है ना। एक मालिक है, उसका बच्चा है, उसके बाद वही सब कुछ उसका होगा बच्चे का, तो भी उसके अंदर डर है। तो कारण ये है कोई ना कोई उसको या तो निश्चय में कमी है कि ये मेरा बाप है नहीं है, ये संपत्ति प्योरिटी मेरी है नहीं है, कहीं ना कहीं तो उसको डर भय किसी बात को लेकर सता रहा है। तो बाबा वही बता रहे मेरे बच्चे बन तो गए हैं, तो सर्व प्राप्तियां बाबा कहते आपकी हैं और किसकी हैं। अगर नहीं महसूस होती है तो कहीं ना कहीं निश्चय में कमी है कि बाबा मुझे जो कह रहा है क्या बाबा है भी या नहीं है ना, या ऐसा मिलेगा या नहीं। तो ये विश्वास ये चेक करो। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी क्या कमी रही, भरपूर हो ना। मास्टर सर्व शक्तिवान के आगे समस्या कोई भी नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी क्या। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाती तो क्या दिखाई देती है क्या। ये समस्या भी आप मारतियों के आगे चींटी समान है। सुना, तो कोई भी समस्या आती है ये समझ के चलो ये चींटी के समान है, आई चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। खेल समझने से खुशी रहती है ना। अब चींटी तो चींटी है, कुछ नहीं हो। अगर वो चींटी अगर मनुष्य के कान में चली जाती है, या हाथी की बात सुना रहे है ना, हाथी के भी अगर सूंड में या कान में चली जाए तो क्या होगा, है ना, हाथी बेहोश भी हो जाता है। ऐसे मनुष्य के कान में भी अगर कोई ऐसी बातें चली जाती है ना, चींटी समान बात चींटी जैसी है, और कान में डाल दी तो इतना बड़ी अवस्था, इतना बड़ा महारथी है ना, जैसे कि मूर्छित हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है छोटी छोटी बातों को डोंट केयर, इनको दिमाग में रखकर जो अपनी अवस्था को मत खराब करो। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं, बुद्धि के, बच्चों को खेल कराते ना, बुद्धि के खेल कराते हैं, है ना। वैसे खेल नहीं, हाथ पैरों से पहले बच्चे दौड़ लगाते थे, है ना, कई तरह की कबड्डी खेलते थे, कई तरह के गेम करते थे। तो अभी जो है बच्चों को कंप्यूटर में बहुत कुछ आ गया है, तो उसमें बुद्धि के खेल बुद्धि को यूज ज्यादा कराना सिखाते हैं। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाते हैं। बच्चों को गिनती कर बोलो, उनको कहो कि गिनती सुनाओ,
पहाड़े सुनाओ, है ना, कहेंगे क्या सुनते हो, तंग हो जाते हैं। लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी कर लेंगे। तो आप सबके लिए तो समस्याएं चींटी के समान है ना। जहाँ पवित्रता है, सुख शांति की शक्ति है, वह स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे ये दुख और अशांति हिम्मत भी नहीं रख सकती आगे आने के। पवित्र आत्माएं, सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं, ये सदा समृद्धि में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है ना। एक दुख भी क्या होता है, पूरी वंशावली के साथ आता है, कई दुख लेकर आएगा। तो उस जाल से निकल आए ना, ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा की लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। सुना, धर्मी की प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं, एक्स्ट्रा खुश हैं बच्चों की सेवा को देखकर। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए भी सभी में बहुत जल्दी आती, इसलिए तो इतने सेंटर खोले हैं ना। बाबा हर देश की विशेषता सुनाते हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों को भी भाग्य बनाना ही है। ये भावना उनके अंदर बाबा ने देखी। दृढ़ संकल्प करना ये तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है ना। सेवा भाव क्या करता है, हाँ, अनेक हद के भाव खत्म कर देता है। ये त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है ना। त्याग किया, तपस्या की, है ना, हद में नहीं रहे, बेहद में रहे। तो समझा संगठन की शक्ति। एक ने कहा और दूसरे ने किया, एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं कि एक ने कहा और दूसरा कहे ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें संगठन टूट जाता है ना, होता है ना। इसलिए बाबा कहता है एक ने बात कही माना तो संगठन बन जाता है, और दूसरा कहे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तीसरा कहे ऐसे नहीं, तो संगठन कभी नहीं बनेगा, तो सेवा की वृद्धि नहीं हो सकती। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। खिट खिट होती ही है तू मैं मेरा तेरा, तू मैं मेरा तेरा, उसमें खिटपिट होती है। जब एक ने कहा उसकी बात को माना ना, बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आ सकती ना। बाबा को सामने रखो, बाबा करवा रहा है, बाबा ने कहा तो बाबा अच्छी टचिंग देता है। बाबा ने कहा, बाबा करवा रहा है, ये याद रहे ना। कौन करवा रहा है, बाबा करवा रहा है। हाँ, ये सदा सामने रखो। हाँ, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, इसमें संगठन मजबूत होता है। बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाएंगी। ये संगठन की शक्ति है। पांडवों का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं, बस बाबा ही बाबा। क्या याद रहे, बाबा ही बाबा। खिटखिट होती है ही मैं और तू से, इसलिए बाबा कहता है सामने किसको रखो, बाबा को। कोई समस्या आ ही नहीं सकती। सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं।
बहुत काल के निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बहुत काल हम क्या रहेंगे? निर्विघ्न। तो क्या अवस्था बन जाएगी? मजबूत बन जाएगी। बार बार विघ्नों के वश जो होते उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है ना। बार बार विघ्न आते हैं और बार बार हिलते हैं तो क्या होगी? अवस्था कच्ची हो जाएगी, मजबूत नहीं होगी। बहुत काल का निर्विघ्न आत्मा फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वे कमजोर हो जाती है ना। कोई चीज जब टूट जाए उसको जोड़ोगे तो नेचुरल कमजोर तो होगी। तो बाबा कहते तुम्हारी अवस्था बार बार टूटती रहेगी, हिलती रहेगी तो कमजोर हो जाएगी ना। जोड़ते हो, तोड़ते हो, यही करते रहेंगे तो अवस्था कैसे? भागते फिर बड़ा पेपर आएगा आगे चलकर, फिर एक टाइम आएगा जोड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप सोचिए क्या करेंगे फिर। कोई भी चीज टूटी हुई तो जोड़ने से वे कमजोर हो जाती। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट गया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना इसमें टाइम वेस्ट जाता है। समझे क्या बताया? बार बार विघ्न आना, उसको मिटाना, इसमें टाइम भी वेस्ट जाता है और बार बार अपनी अवस्था भी हिलती है ना, कमजोर भी अवस्था हो जाती है ना। ये कारण है। एनर्जी भी वेस्ट जाती है। वे टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा, तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है। निर्विघ्न आत्माओं की पूजा होती है। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। इस समृद्धि से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। सुना सभी भाई बहनों ने? उड़ो और उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। अपने तो किए लेकिन दूसरों के लिए भी हमको बनना है। देखो आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है ना। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो है डॉक्टर निर्मला बहन रहती थी ना, अभी तो ज्ञान सरोवर में रहती हैं वो, वहाँ मुख्य बहन है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की सेवाएं जो शुरू में उन्होंने उठाई तो बाबा उनको याद कर रहे हैं कि आपको निमित्त आत्मा भी ऐसे मिली है। निर्मला डॉक्टर जो है बाबा ने याद करते, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई ना, शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही। थोड़ा सा निर्मला डॉक्टर जो है हमारी बहन, थोड़ा सा बाबा कहते स्ट्रिक्ट जरूर थी। हाँ, मैं कि नियम रूल में स्ट्रिक्ट थी, बाकी ऐसे नहीं। बाबा की जो मर्यादाएं हैं उनको तोड़ना नहीं, उन पर चलना है, ये भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि कैसे होती है? तो कहाँ कहाँ ऐसे भी थोड़ा बनना पड़ता है, मर्यादाओं में स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है। ये आवश्यक भी है, जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई ना, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं ना। थोड़े से बाबा के बच्चे बने है ना। अब ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा है, थोड़ा बाबा की पहचान मिली और इतने से जल्दी निश्चय विश्वास उनको बैठ जाता है, बस सेवा बाबा की करनी है, सेंटर खोलना है, जमाना है, ये लगन उनके अंदर दिखाई देती है।
तो उनके निमित्त जो है फिर बाबा ने याद किया उनको, डॉक्टर निर्मला बहन को, कि नियम मर्यादा पर चलने के कारण वो दूसरों को भी उसी पर चलना सिखाती है, जिससे उनके फाउंडेशन पक्का हो जाता है और जल्दी से बाबा के बच्चे पक्के बनकर उस सेवा में लग जाते हैं ना। तो बाबा ने देखा ना बच्चों को कैसी कैसी सेवा करते हैं, कैसे सेवाओं की वृद्धि कर रहे हैं, सेंटर खोलने की सेवा में भी लग जाते। ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन है ना, ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन कितना बाबा कहते हैं फैलता है ना। त्याग की भावना, ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारे ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। सुना, संपन्न तो अभी सब बन ही रहे हैं ना, संपन्न बन गए ना। ये सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है अभी, है ना। बाबा कहते हैं ये सर्टिफिकेट अभी किसको मिला नहीं है, लेकिन कर तो रहे ना सभी पुरुषार्थ। लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए ना, किन संपन्नता के समीप पहुंच गए ना। इसमें नंबरवार है, कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादों को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है ना, क्योंकि हिम्मत वाली है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, संतुष्टता सफलता का आधार है ना, संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्मा हो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो समझा। तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या है, नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है ना, समझे। तो ये बाबा ने विशेष बच्चों को याद किया, ऑस्ट्रेलिया वालों को कहो या भारत वालों को कहो, है ना। तो बाबा जो है प्यार सबको करता है। बाबा कहता है सारा विश्व मेरे परिवार है। परिवार जो है ना, कोई बाबा को बड़ा नहीं लगता है ना। जैसे माँ बाप के 10 बच्चे हों तो उसे कुछ ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो बाबा के कहीं भी बच्चे बैठे हैं देश विदेश में, तो बाबा कहते सब मेरे बच्चे हैं, है ना। तो बाबा जहाँ तहाँ भी है सबको याद करता रहता है। अच्छा, फिर बाबा प्रश्न उत्तर करते हैं। अव्यक्त मुरलियों के बाबा के मुरली से ही ये प्रश्न निकाले हैं, तो हम आपसे पूछते हैं। प्रश्न पहला है, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा ना। शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा। तो उत्तर है, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प ना हो। सुना, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। समझे, ये पहला प्रश्न था कि नाम बाला कब होगा। दूसरा प्रश्न है, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं। आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा। स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजय किस आधार पर होते हैं, आपकी विजय का नगाड़ा कब बजेगा।
उत्तर है जैसे सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। तो ना, जैसे सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। आप प्रश्न का सार निकाल के लिखना। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं तब विजयी बनते हैं। ऐसी रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब विजय का नगाड़ा बजेगा ना, तब विजय का नगाड़ा बजेगा। प्रश्न तीसरा, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो। बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो ये कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। समझे? बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो ये कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। उत्तर है बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में तो बाबा पूछ रहे हैं बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो ये एक कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। उत्तर है बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे तब ये कलयुगी पर्वत उठेगा ना, तब क्या होगा? कलयुगी पर्वत उठेगा। वे एक सेकंड हलचल का सेकंड होता है। वे एक सेकंड हलचल का सेकंड होता, ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थिति हो और एक सेकंड सेकंड स्थिति हो और नीचे आ जाओ ना। एक सेकंड हलचल, अच्छा, वे सदा एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है, ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थित हो और फिर नीचे आ जाओ, नहीं। हाँ, प्रश्न चौथा, हर एक ब्राह्मण बच्ची की जवाबदारी कौन सी है ना? हर एक ब्राह्मण बच्ची की जवाबदारी कौन सी है ना? ना क्या जवाबदारी होगी ना? हर एक ब्राह्मण बच्ची की जवाबदारी कौन सी है? उत्तर है सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनाना, ना? बनना और बनाना ये है हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। बनना भी है और बनाना भी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हैं, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो, इसके प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ, नहीं, कुछ सेवा के प्लान्स बनाओ। बाबा कहते हर एक बच्चे की ये जवाबदारी होनी चाहिए। प्रश्न अगला, परमात्म ज्ञान की विशेषता क्या है
परमात्म ज्ञान की विशेषता क्या है? उत्तर है संगठन की शक्ति ही इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में चलती है। समझे? प्रश्न अगला, जिस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा, किस एक बात का संपूर्ण पवित्रता किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? भाई कौन सा परिवर्तन चाहिए? वो भी संपूर्ण परिवर्तन चाहिए। उत्तर है हर एक जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार हैं ना, हर एक में जो बाबा ने देखा ना, देह अभिमान वाले मूल संस्कार हैं, जिसको आप लोग नेचर कहते हो ना, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र भी न रहे, वह संस्कार अंश मात्र भी न रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। सुना? प्रश्न लास्ट, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? तो बाबा ने बताया, आंसर है जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे, जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे, बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियां बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है ना। भक्ति में क्या कहते? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अब ये बात कब की है? अब की होगी ना। बाबा कहता है मेरे बच्चों की ऐसी अवस्था होगी ये लास्ट में कि बाप के संस्कार जब हम धारण कर लेंगे तो हर एक में क्या दिखाई देगा? बाप। सब कहेंगे जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी प्रत्यक्षता ही तब होगी जब तुम मेरे संस्कार धारण करोगे। तो भक्ति में कहावत है ना, जिधर देखता हूं तू ही तू है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में जहां देखें, जिसको देखें वहां बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे, तब कहेंगे जिधर देखता हूं तू ही तू है। तो यही बात फिर भक्ति में कहावत के रूप में जाएगी ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, वरदान है आज का। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले ना। रोब दिखाते ना कई, गुस्सा नहीं करेंगे लेकिन रोब, तो बावते गुस्से का ही रूप है रोब। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। विस्तार है, स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं ना। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए,
ज्ञान ये कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रोब का अंश है ना, ये भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन सोमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वे कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, नहीं, ऐसे संकल्प भी नहीं कर सकती। करेंगे तो जरूर पाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगी इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। सुना, ये बाबा ने विशेष हम बच्चों को कहा कि किसी को क्या नहीं कहो कि इनके कर्मों का फल है, भोग रहे हैं, इनको गिरना ही चाहिए। बाबा कहते नहीं, तुम बच्चे ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है ना। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। इसलिए संतुष्ट रहो और प्रसन्न रहो, तो बावती ये विशेषता आपको उड़ती कला का अनुभव कराती रहेगी। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज बाबा के महावाक्य सबने सुने, तो विशेष क्या महावाक्य रहे। सुख शांति और खुशी का आधार क्या बाबा ने बताया ना, क्या बाबा ने बताया, पवित्रता बाबा ने बताया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपने जीवन में पवित्रता को धारण करके है ना, सुख शांति को मांगना नहीं है, तो सुख शांति आपके साथ ही है। ठीक है, तो